में जैश टेरर मॉड्यूल में बड़ी कार्रवाई। एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की ये रहने वाली बताई जा रही है और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से इसे हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, लाल किले ब्लास्ट में रोजाना बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के बीच में जो भांड मीडिया है यानी कि गोदी मीडिया, उन्हें सिर्फ मुस्लिम नाम दिखाई दे रहे हैं। जहां लाल किले ब्लास्ट के बाद मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की बाढ़ जो है वो गोदी मीडिया द्वारा चला दी गई है। पर गोदी मीडिया जिन नामों को बताने से चूक जा रही है, उन नामों को बार बार हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि इस खेल के पीछे सिर्फ मुस्लिम नाम नहीं है बल्कि वो नाम भी शामिल हैं जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जहां दिल्ली पुलिस को अब लाल किले ब्लास्ट मामले में दो ऐसी गिरफ्तारी करनी पड़ी है जिनके नाम के बाद में गोदी मीडिया में सन्नाटा पसर गया है। कौन है डॉक्टर प्रियंका शर्मा, जिनका नाम लाल किले धमाके में सामने आया है? कौन है रोहित संगला, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है? क्या कहानी लगातार निकल करके सामने आ रही है? और क्या इनका ताल्लुक था उमर नबी के साथ में, जिसने लाल किले पर यह ब्लास्ट किया? उस आतंकी से तार जोड़ने की कोशिश जो है वो हर चीज पर जांच की जा रही है। जहां मुस्लिमों के नामों को अखबारों के पन्नों में तस्वीर के साथ दिखाया जा रहा है, जहां मुसलमानों के नामों को गोदी मीडिया में हेडलाइन बना करके दिखाया जा रहा है, वहीं प्रियंका शर्मा हो, चाहे रोहित संगला हो, चाहे बात करें दिनेश की, चाहे बात करें सोनू की, इन नामों को भी छुपाया जा रहा है, बल्कि इनकी तस्वीर को भी आगे नहीं रखा जा रहा। जहां आप देखें कि रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने उनके बारे में क्या बताया है? जब लाल किले धमाके के मामले में प्रियंका शर्मा को पूरी तरह गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और लाल किले मामले में लगातार जांच जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को आदिल को लेकर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अब प्रियंका शर्मा के परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका के भाई ने भारत ने कहा कि हमारा प्रियंका का दूर दूर से भी आदिल से कोई संबंध नहीं है। कल रात को लगभग 9 बजे प्रियंका से बात हुई थी, इसके बाद से संपर्क नहीं हुआ। रूममेट ने बात होने के बाद पता चला कि जांच एजेंसी उसे पूछताछ के लिए लेकर के गई है। और यही तो शाहीन जो डॉक्टर हैं उनके परिवार वाले भी कह रहे थे। पर आतंकी टेरर मॉडल दिखाया गया, शाहीन के नाम को आतंकी बता करके दिखाया गया, पर पूछताछ के मामले में ही तो गिरफ्तार किया गया प्रियंका शर्मा को। पर यहां आतंकी टेरर मॉड्यूल का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? यह क्यों नफरत फैलाई जा रही है लाल किले ब्लास्ट के बाद में, जिसकी कई सारी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं? उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रियंका पीएचडी करने गई थी और कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। पूछताछ करने के बाद जांच एजेंसी ने डॉक्टर प्रियंका का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। जांच में पूरा सहयोग करेंगे। डॉक्टर आदिल एमडी के कोर्स में उनके सीनियर रहे और इसी वजह से उनसे बातचीत जारी है। क्यों प्रियंका के नाम को छुपाने की कोशिश है? प्रियंका बतौर मेडिकल ऑफिसर झज्जर के डिघल में कार्यरत है। वो मेडिसिन में एमडी की पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर गई हैं। भाई ने आगे बताया कि प्रियंका की रोजाना रात को घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात होती है। आतंकी आदिल या ऐसे किसी भी नेटवर्क से हमारा किसी भी किस्म का कोई संबंध नहीं है।
जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंट इंटेलिजेंस टीमों ने अनंतनाग इलाके में एक किराए के फ्लैट पर छापा मारा और रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में ले लिया। जब्त किए गए मोबाइल फोन में सिम कार्ड की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, उनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आप सोचिए कि डॉक्टर शाहीन को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया और क्या पोलराइजेशन किया जा रहा है। प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पर पर्दा और डॉक्टर शाहीन के लिबास को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के किस तरीके की खबरें आप लोगों के सामने हैं। और सिर्फ डॉक्टर प्रियंका शर्मा नहीं है, कुछ मुस्लिम नाम जिन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया। पर गोदी मीडिया की आप अगर दोस्तों खबरें देखें तो उन्होंने पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश की कि ये आतंकी जो हैं इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। कौन से आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, क्या छुपाने की आखिरकार कोशिश की जा रही है। जहां कई बड़ी अपडेट जो है लगातार आ रही है, जिसमें यह साफ तौर पर बताया कि पहले जो सहारनपुर के डॉक्टर थे कुछ को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो डॉक्टर आदिल की शादी में जम्मू कश्मीर गए थे। अब शादी में जाने की वजह से उन लोगों से पूछताछ की गई और वो रोहित सिंगला कौन है जिसको गिरफ्तार किया गया, बाद में छोड़ा गया। रोहित सिंगला को छोड़ा गया, मीडिया ये चीख चीख करके बता रहा है। डॉक्टर मुस्तकीम और कई मुस्लिम नाम ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया। पर जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो हेडलाइन बताई गई कि देखिए आतंकी टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर मुस्तकीम गिरफ्तार, फलाना मुसलमान गिरफ्तार, ढिमकाना मुसलमान गिरफ्तार। पर उसी मामले में डॉक्टर रोहित सिंगला को भी गिरफ्तार किया गया था। क्या किसी गोदी मीडिया ने यह बताने की कोशिश की, कोई तस्वीर यह साझा करने की कोशिश की? ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों नामों के नाम पर नफरत को बांटने की कोशिश की जा रही है। और मैं बार बार अपनी रिपोर्ट में यह कहता रहा हूं कि आतंकी का कोई जात, धर्म, मजहब नहीं होता। और जब यह हमला हुआ, देश का कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं था जो उमर की इस हरकत को प्रशंसा कर रहा हो, बल्कि हर कोई यह कहता हुआ दिखाई दिया कि इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई भी मजहब की कोई भी किताब हो, वो ये करना नहीं सिखाती कि हम नफरत की जगह नफरत फैलाएं, आतंक फैलाएं। मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। और जो आतंकी उमर ने किया उसका ना तो इस्लाम से कोई लेना देना है, ना मुसलमानों से कोई लेना देना है। पर मुसलमानों के खिलाफ ट्रायंगल चलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी हेडलाइन बताई जा रही है, बड़ी बड़ी तस्वीरें छापी जा रही हैं। पर इन तस्वीरों के नामों के पीछे का भी खेल है। जब डॉक्टर प्रियंका शर्मा, दिनेश, सोनू, रोहित सिंगला गिरफ्तार होते हैं तो चुपचाप चुप्पी साध ली जाती है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।